साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र वर्मा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय देश में कहीं भी चुनाव होते हैं तो यकीन मानिए कुछ ना कुछ सुखद खबर ही आती है। यहां तक कि सिर्फ राज्य के विधानसभा ही नहीं दोस्तों, जो स्थानीय चुनाव होते हैं ना, और भी छोटे छोटे चुनाव होते हैं, वो भी आपको दिखाया है। आपको क्या दिखाता हूं? भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत। आपको मजा आता है दोस्तों, लेकिन एक नतीजा ऐसा है जिसने पूरे देश को उलझा कर रख दिया है। अभी भी नतीजे आ रहे हैं, अभी पूरा फाइनल नहीं हुआ है। तेलंगाना में दोस्तों स्थानीय चुनाव हुए म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशंस के, लेकिन कहीं भी आपको ढंग से चीजें दिखेगी नहीं। और इसीलिए आज मैं आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर आया हूं दोस्तों, तेलंगाना चुनाव से जुड़ी हुई, जो शायद आपको दुखी करे। आपको देखकर लगेगा कि भाई ऐसा हो क्या गया, जो विजय रथ लोकसभा चुनाव के बाद हर राज्यों में आप कहीं भी चले जाइए, भाई आप हरियाणा चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, बिहार चले जाइए, किसी भी राज्य में किसी भी कॉरपोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, लोकल चुनाव, हर जगह जहां भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत मिली, तेलंगाना में आकर मोदी के रथ का पहिया रुक कैसे गया? कहीं कोई ब्रेक तो नहीं लग गया? और इसीलिए आज का खबर बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक खतरे की घंटी भी है। हालांकि सिर्फ नेगेटिव खबरें नहीं है, मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगा। मैं लिख सकता था भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया चमत्कार, कमाल। वो कमाल भी दिखाऊंगा, आखिर क्या कमाल किया है। लेकिन दोस्तों, मैं तेलंगाना को लेकर के जब पूरी की पूरी स्टोरी पढ़ रहा था, एक एक आंकड़े देख रहा था, जो अभी फाइनल हुआ नहीं, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि इसे मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड हार कहूंगा। क्यों? अभी आपको मैं यही डिकोड करने वाला हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। ऐसा नहीं कि भाजपा की अच्छी चीजें ही हम देखें, जो बुरी चीजें हैं, कैसे ये लोग मिली हुई जीत को नकार देते हैं, हार जाते हैं, उसको भी जानना चाहिए, ताकि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये सबक भी ले सकें। आपके एक कमेंट की तो प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, इसको अच्छे फेथ में देखिए। और एक बात आपको कहूं, कल ही दोस्तों महाशिवरात्रि का पर्व है। हम सभी सनातन धर्मी बड़े प्रेम और उत्साह के साथ मनाते हैं। ये गीत मैंने तैयार किया है दोस्तों, मेरी ही आवाज़ में है। मेरी टीम ने इसको बहुत मेहनत से तैयार किया है। आपसे निवेदन करता हूँ, ज़रूर देखिए, कमेंट में पिंड कर दिया है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको सबसे पहले टू विंडो दिखाता हूँ। ये टू विंडो, और हाँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दोस्तों डिस्क्रिप्शन में भी है। आप अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें, मैसेज कर दीजिएगा। ये टू विंडो क्यों दिखा रहा हूं, आपको एक सेकंड में पता चल जाएगा। क्या लिखा है पहले में? तेलंगाना निकाय चुनाव में कांग्रेस को भारी बढ़त। कांग्रेस को भारी बढ़त तो है भैया। वो दूसरे में भी लिखा है कांग्रेस की बंपर जीत। लेकिन पहले में क्या लिखा है? बीजेपी को झटका। और दूसरे में बीजेपी ने भी चौंकाया। यानी कंफ्यूजन भारी है। कहीं भारतीय जनता पार्टी की गजब की जीत दिखाई जा रही है, कहीं गजब की हार भी दिखाई जा रही है। और इसीलिए मैंने कहा, फाइनल नतीजा आने से पहले ऐसी चुप्पी, ऐसा सन्नाटा, मानो चुनाव ही नहीं हुआ। मैं पहले आपको दोस्तों जरा पॉजिटिव खबरों से ही शुरू करना चाहता हूं। जानकारी आपको दे देता हूं। तेलंगाना में 116 नगर पालिकाओं और 7 नगर निगमों में चुनाव हुए दोस्तों। वोटों की गिनती ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। 3000 के करीब वार्ड के परिणाम घोषित भी कर दिए गए। चुनाव बैलेट पेपर से भी हुआ था। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, सबसे अच्छी चीज, आप ये बात समझिए, कम से कम 2 जगहों पर दोस्तों, कम से कम आप देखिए, एक करीमनगर और एक निजामाबाद, इन दोनों से बहुत अच्छी खबर, बहुत बड़ी खुशखबरी, बल्कि आदिलाबाद, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। 3 जगहों से
भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सुखद खबर देखने को मिल रही है। अब एक एक करके जरा समझिए। ये फाइनल रिजल्ट इसलिए नहीं बता सकता दोस्तों क्योंकि अभी भी गिनती जारी है। लेकिन जैसे करीमनगर आइए, करीमनगर में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो चुकी है और यह प्रचंड जीत है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिए। करीमनगर में भारतीय जनता पार्टी की जीत ऐतिहासिक है। और तेलंगाना की जब बात करता हूं ना दोस्तों, तो यह बात समझ लीजिएगा, यह ओवैसी का गढ़ है। ओवैसी के गढ़ में अगर कमल खिलता है तो यह कोई छोटी घटना नहीं है दोस्तों। जो ओवैसी पूरे देश में घूम घूम करके सारे सेकुलर ताकतों को परास्त कर रहे हैं, सारे मुस्लिम वोटों को हड़प रहे हैं, अगर उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी के मामले में कुछ नतीजे आते हैं तो आप समझिए ये बड़ी खबर है। अब करीमनगर में क्या हुआ है सुनिए। 60 सीटें हैं, 60 वार्ड हैं, जिसमें आधे से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल चुकी है। इसमें भाजपा के कई बागी उम्मीदवारों को भी जीत मिली है, यह बात समझिए। और भारतीय जनता पार्टी पहली बार करीमनगर निगम का नेतृत्व करने जा रही है। भाई हमने तिरुवनंतपुरम की बात कही है ना, ये करीमनगर भी वैसा ही है दोस्तों। और यहां जो सीट है करीमनगर, इसका प्रतिनिधित्व कौन करते हैं वो भी समझिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय। हमने लगातार बात की है दोस्तों कि बंदी संजय किस तरीके से तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने में उनका बड़ा योगदान रहा है। जैसे अपन बात करते हैं ना कि तमिलनाडु में अन्नामलाई ने बेहतरीन काम किया, वैसे ही तेलंगाना में बंदी संजय ने काफी बड़ा काम किया है दोस्तों। हालांकि बीच में उनको हटा दिया गया, बहुत सारी खबरें आई, लेकिन इसके बावजूद भी करीमनगर में उनके नेतृत्व में पहली बार भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व करने जा रही है। 66 सीटें हैं दोस्तों, 30 तो जीत गई है। कांग्रेस सिर्फ 14 जब तक मैं बता रहा हूं, बीआरएस 9, इंडिपेंडेंट 7, ओवैसी की पार्टी 4 और एक एआईएफबी है, उसको 2 सीटें मिली हैं। तो ये करीमपुर की कहानी, करीमनगर की। अब मैं आपको निजामाबाद की कहानी बताता हूं। निजामाबाद नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी काफी आगे चल रही है और संभव है दोस्तों कि वो बिल्कुल बहुमत के करीब या उसके पार चली जाए। जो अभी तक की जानकारी है मैं उसको बताता हूं। यहां पर जो मेन मुकाबला है वो भाजपा, कांग्रेस, एआईएमआईएम, इन तीनों के बीच में है। अब देखिए कितना है, टोटल सीटें कितनी हैं? 60 हैं। भाजपा कितनी जीत गई? 22 तो जीत चुकी है। कांग्रेस 14, ओवैसी की पार्टी 6, बीआरएस 1। ये जीतने से ज्यादा ये लीड की बात हो रही है दोस्तों। तो इसका मतलब है कि निजामाबाद में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने वाला है, वो कम से कम इस समय तो दिखाई दे रहा है। अब जो फाइनल रिजल्ट होगा उस पर फिर से चर्चा होगी। फिर आगे बढ़िए दोस्तों, तीसरी सीट है, ये है अदीलाबाद। अदीलाबाद सीट जो जगह है दोस्तों, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी बनती हुई साफ साफ दिख रही है। यहां पर कितने सीट हैं दोस्तों? 49 हैं। भारतीय जनता पार्टी 21 सीटों पर या तो जीत चुकी है या जीत की ओर अग्रसर है। कांग्रेस की बात करूं, कांग्रेस और दूसरी पार्टियां जो साथ में हैं वो 11 वार्ड्स पर या तो वो जीत रही हैं या जीत चुकी हैं। बीआरएस सिर्फ 6 सीटों पर जीत चुकी हैं या जीतते हुए दिख रही है। तो 3 सीटों के बारे में बातें बताया दोस्तों, करीमनगर, निजामाबाद, अदीलाबाद। अब देखिए तीनों सीटों का नाम देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। ये जो तेलंगाना में जो तुष्टीकरण की नीति है, चाहे वो बीआरएस यानी टीआरएस और दूसरी कांग्रेस, उन चीजों से तेलंगाना के लोग बहुत ही उकता चुके थे। तेलंगाना के लोग उससे ऊब चुके थे। तेलंगाना के लोगों को पता था कि अगर इससे कोई मुक्ति दिला सकता है, कोई सुशासन की सरकार चला सकता है, तो उसका विकल्प सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए इन 3 सीटों के बारे में बताने के बावजूद दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि यह भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड हार है। यह बात आप समझ लीजिए, यह प्रचंड हार है। यहां भारतीय जनता पार्टी को झटका लग रहा है, यह बात आप समझिए। मेरे पास जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था दोस्तों, तो 6 बजे और फिर 7 बजे के भी आ गया। जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं 6 बजे, देखिए टोटल 2836 वोट्स, 6 बजे की बात बता रहा हूं, शाम 6 बजे, जिसमें कांग्रेस 1490, बीआरएस 759, बीजेपी सिर्फ 277। लेकिन दोस्तों जब मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, तो मेरी टीम ने एक और आंकड़ा दिया है। अब वो आंकड़ा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यह आंकड़ा है 7:10 तक का। 2867 वोट्स के नतीजे आ चुके हैं और उसमें आपको जानकर आश्चर्य होगा, कांग्रेस पार्टी के पास 1500 सीटें गई हैं, बीआरएस के पास 765 सीटें और भारतीय जनता पार्टी के पास 285 सीटें हैं। अब आप खुद कल्पना कीजिए, एक ऐसे राज्य में, तेलंगाना में, जहां भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत दिख रही थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर है और बीआरएस के आधे से भी कम है। आप कल्पना कीजिए दोस्तों। इसी तरीके से मैं बाकी जो जितने भी म्युनिसिपैलिटी हैं, कॉरपोरेशंस हैं, आप देखिए, अभी चूंकि ये फाइनल नतीजा है नहीं तो मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन जैसे जैसे ये नतीजे आएंगे मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये किसी करारे झटके से कम नहीं है। हालांकि भाजपा के इकोसिस्टम के जितने लोग हैं वो अलग अलग तरीके से, हम भी अपने हिसाब से आपको चीज़ें बताते हैं। कोई कह रहा है कि भैया भारतीय जनता पार्टी जो है नॉर्थ तेलंगाना में बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन दोस्तों सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जिस भारतीय जनता पार्टी के लिए हम ये सोचते थे कि वो तेलंगाना में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, उसने बीआरएस के सामने भी घुटने टेक दिए। अच्छा, तेलंगाना क्यों महत्वपूर्ण राज्य है, इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंडर आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। बैकग्राउंड देखेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा सच्चाई क्या है। आप एक एक करके कुछ चीजें देखिए। मैं आपके सामने 2024 का ये लोकसभा चुनाव का नतीजा है, आप सिर्फ इस पे नजर डालिए। क्या है 2024 का लोकसभा चुनाव दोस्तों? आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 240 सीटों पर सिमट गई, लेकिन तेलंगाना में इतनी अच्छी खबर आई, 17 सीटें हैं लोकसभा की। कांग्रेस पार्टी प्रचंड जीत के बाद भी सिर्फ 8 सीटें जीत सकी और भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें मिली थीं। ओवैसी की पार्टी को 1 और बीआरएस साफ हो गई, 0। आप सोचिए, ये 2024 के लोकसभा चुनाव की बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को अच्छा करना चाहिए था या बुरा करना चाहिए था? खुद कल्पना कीजिए। अच्छा, इसके पहले आप विधानसभा चुनाव आप बड़े आराम से देखिए। तेलंगाना का विधानसभा चुनाव 2023 में हुआ था। इसमें कांग्रेस पार्टी ने तो प्रचंड जीत हासिल की, लेकिन बीआरएस दूसरे स्थान पर थी। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 8 सीटें मिली थी। अब सोचिए, यानी विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा तीसरे स्थान पर और 2024 में लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी बराबरी के लेवल पर आ गई। हम और आप तो यही सोच रहे थे ना, अब तो भाजपा कमाल करेगी। भाई, मोदी शाह की जोड़ी कहीं रुकती है क्या? आप हरियाणा से लेकर चलिए ना, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, तमाम जगहों पर, और जहां पर भी लोकल म्युनिसिपैलिटी चुनाव हुए वहां भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या हुआ। और आखिर में दोस्तों एक छोटी सी चीज, हैरान हो जाएंगे आप कि अच्छा ऐसा हुआ था। 1984 में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 सीटें जीती थी। आप जानते हैं ना वो 2 सीटें किसकी हैं? क्या आडवाणी जी जीते थे? क्या वाजपेयी जी जीते थे? बिल्कुल नहीं। ये 2 सीटें दोस्तों, एक सीट गुजरात से और दूसरी सीट तेलंगाना से थी। आपको आश्चर्य होगा, मैं जरा आपको नाम भी बताता हूं। एक तो मेहसाणा गुजरात की सीट और तेलंगाना की, उस समय आंध्र प्रदेश ये था, हनाम कोंडा सीट। मेहसाणा में भारतीय जनता पार्टी के ए के पटेल ने बाजी मारी थी
और जो तेलंगाना है हनामकुंडा, वहां पर भाजपा के चंदू पाटिया जंगा रेड्डी ने जीत का परचम लहराया था। अब आप यहीं से समझ लीजिए कि आज गुजरात का क्या हाल है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने कभी पीछे पलटकर नहीं देखा। आखिर तेलंगाना में ऐसे कैसा हो गया, यही सवाल है दोस्तों। और तभी जाकर के मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए। कोई ये एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है कि यहाँ तो बंदी संजय को आपने बाहर कर दिया, ये हो गया। अरे भाई, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटने के बाद डिप्टी सीएम बना दिया, तब भी वो काम किया ना उन्होंने। भाई, हरियाणा में आपने खट्टर साहब को हटा करके नायब सिंह सैनी को बना दिया, तो क्या हो गया, जीती नहीं क्या? लेकिन झारखंड में क्या हुआ, रघुवर दास को हटाया भाजपा साफ। यही हाल तेलंगाना में हो रहा है दोस्तों। तो इसीलिए मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी ने कमाल तो किया, लेकिन मैं इसको प्रचंड हार मानता हूं। आप मेरी बात से कितना सहमत हैं दोस्तों? मैं चाहता हूं बिना किसी लाग लपेट के, आप सहमत हो तब भी, असहमत हो तब भी जरूर लिखिए। और एक कमेंट तो दोस्तों आप जानते ही हैं। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और कल ही दोस्तों महाशिवरात्रि का महापर्व है। एक कमेंट हर हर महादेव। और ये गीत हमारी टीम ने दोस्तों शंकर संकट काट रहे बहुत मेहनत से तैयार किया है, कल ही के लिए तैयार किया है, मैंने खुद गाया है। मेरा निवेदन है कि आप ज़रूर देखिए, बताइए कैसा लगा। गाने के बोल, म्यूज़िक, कंपोजिशन, तमाम चीज़ों पर, वीडियो पर भी मैंने खुद शूट भी किया है। तो आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।